ये अलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलमदार को दिया था कि वो आप सालार हैं और अलम उनके नाम से मंसूब है, गाजी अब्बास के नाम। अलम एक निशानी है जुलूस की, जिससे पहले अलम आए जाते हैं, उसके बाद पीछे जुलझना होता है। क्या सारा साल ही अलम बुलंद रहते हैं? नहीं, ये मखसूस जुलूस जैसे 9वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम और आशूरा मुहर्रम को ये निकलते हैं। इसके ऊपर नया अलम तैयार किया जाता है या उसी को ही? नहीं, अलम तो वही होता है, पंजा वही तो बस, लेकिन उसका पटका होता है, जैसे ये पटका है, ये पटका ये चेंज कर दिया जाता है। खेलम आता है तो काला कर दिया जाता है और रात को ये इख्तिताम होता है 12 बजे, इसका टाइम है इख्तिताम का। उसके बाद ठंडा कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। उसके बाद फिर जुलझना को उसका सामान उतारा जाता है, उसके बाद ये इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। यौम अशूर की मुनासबत से जब भी दुनिया भर में जहाँ भी ये जुलूस निकाले जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलम की तादाद जो बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। कुछ बड़े अलम हैं, कुछ छोटे अलम हैं। ये गाजी अब्बास के अलम हैं। ये कैसे तैयार किए जाते हैं और क्यों इनकी अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अदादार। सर ये बताइएगा कि जब भी हम जुलूस देखते हैं तो सबसे पहले अलम जो है नज़र आते हैं। बिल्कुल। ये इसकी मुनासबत क्या है और इसकी तैयारी का क्या मरहला होता है? बेसिकली ये अलम है गाजी अब्बास के नाम से मंसूब है। करबला में मौला हुसैन ने जो अलम है गाजी अब्बास को दिया था, वो थे अलम बरदार, फौज के सिपा सालार, उनको ये अलम दिया। ये असल में अलम गाजी अब्बास से मंसूब है। और जब ये वाक़या करबला हुआ तो 8 मुहर्रम को इसकी याद मनाई जाती है और आज 9वीं मुहर्रम है, तो उस मुनासिब से ये अलम की तैयारी की जाती है सारी रात, क्योंकि ये अलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलमदार को दिया था कि वो आप सालार हैं और अलम उनके नाम से मंसूब है, गाजी अब्बास के नाम से। अच्छा, ये अलम के जितने भी हैं सारे वो सबसे पहले चल रहे थे शबीह सूचना से पहले। जी। इसकी क्या वजह है? इसकी भी ख़ास वजह यह है कि अलम एक देखें फ़ौज में भी एक अलम होता है, तो ये अलम एक निशानी है जुलूस की, जिससे पहले अलम आए जाते हैं, उसके बाद पीछे जुलझना होता है। तो उससे पता चलता है कि पीछे ज़ियारत है, अलम आगे हैं तो उसके पीछे ज़ियारत है। इसका एक ये भी एक मकसद है। ये कितनी देर मतलब अलम जो है वो चलते रहते हैं या क्या सारा साल ही अलम बुलंद रहते हैं? नहीं, ये मखसूस जुलूस जैसे 9वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम और आशूरा मुहर्रम को ये निकलते हैं और ये इनका टाइम होता है। आज सुबह 10 बजे जुलूस बरामद हुआ, सीमा सादा आ जाएगा और वापस पांडू स्ट्रीट आके इख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद इनको ठंडा कर दिया जाता है, फिर इनको बंद कर दिया जाता है। जब नेक्स्ट चेलम का जुलूस आएगा फिर निकालते हैं। जो अलम होते हैं क्या हर जो आते हैं, चेलम आया या आशूर आया, जी, तो उसके ऊपर नया अलम तैयार किया जाता है या उसी को ही? नहीं, अलम तो वही होता है, पंजा वही तो बस, लेकिन उसका पटका होता है, जैसे ये पटका है, ये पटका ये चेंज कर दिया जाता है। खेलम आता है तो काला कर दिया जाता है। और अब ये 9वीं 10वीं में तो इसमें ज़रा कलर होता है, लाल कलर होता है इसमें, ये बस होता अलम वही है। तो ये आपको इस तैयारी में कितना टाइम लग जाता है तकरीबन? ये बड़ा भी अलम देखते हैं, बड़ा 50-60 फुट। ये बेसिकली ये सारी रात तैयार होता है। 9वीं 8वीं मुहर्रम की रात से ये तैयार होना शुरू हो जाता है, सारी रात तैयार करते हैं। फिर इसमें न्याज आती है, गाजी अब्बास की न्याज आती है। न्याज से मुराद यानी कि न्याज पड़ी जाती है, हाजिरी दी जाती है, कोई भी तबर्रुक किसी किस्म का दूध पिला दिया जाता है या मिठाई खिला दी जाती है और ये सारी रात तैयार होता है अलम मसाजिद में, इमाम बारगाहों में। इसके बाद मजलिस के बाद इसको बरामद किया जाता है। जब मजलिस इख्तिताम होती है, मसाइब आते हैं तो अलम बरामद हो जाता है। यानी ये 10वीं मुहर्रम तक ये अलम जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर ही मौजूद रहता है? जी, मुकर्रर रास्तों में रमा दमा रहता है और रात को ये इख्तिताम होता है 12 बजे, इसका टाइम है इख्तिताम का। उसके बाद ठंडा कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है, फिर इनको रख दिया जाता है इमाम बारगाहों के अंदर। तो अलम सबसे पहले वो डाउन होता है या शबीह सूचना जब पहुँचती है फिर वो इकट्ठा दोनों? नहीं, सबसे पहले अलम को ठंडा किया जाता है, अलम उतारे जाते हैं। उसके बाद फिर जुलझना को उसका सामान उतारा जाता है, उसके बाद ये इख्तिताम हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि ये अलम जो है इसकी अहमियत क्या है? ये करबला की याद ताज़ा करता है हज़रत शहंशाह वफ़ा गाज़ी अब्बास अलमदार से। ये जनाब शहंशाह वफ़ा गाज़ी अब्बास की ये समझे सुन्नत है। ये करबला में उनका अलम था, उसी की जो है ना सुन्नत को अदा किया जाता है। तो ये अलम आप भी लेके आए हैं, क्या हर कोई अपना अपना लेके हर एक ने अपना अपना अलम जो है वो बनाया हुआ है, अपनी अपनी आज़ादारी करते हैं और अपने अपने जो है ना वो अलम बनाए हुए हैं। ये जो अलम है इसकी ये कम अज़ कम 57 से ये है जिसकी जो है लाइसेंस मिला था अंग्रेज़ों के दौर में, और 1957 से। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 60 फुट।
अंग्रेज़ों का दौर गालबन ख़त्म हो गया था 1947 में, लेकिन ये 57 से उन्होंने ये 57 से आप इसी पार्टी से निकाल रहे पांडा से निकल के खाना सदा तक जाता है, वहाँ से निकल के वापस आता है। हैं। ये कितनी देर लगती है आपको इतना लंबा? ये तकरीबन 10 बजे निकला है और रात के 12 बजे तक वापसी होती है। तैयारी में कितने मराहल होते हैं? इसके तैयारी में कम से कम पूरी रात लगती है। पूरी रात लग जाती ये है। जो ये खबर है, ये कम से कम भी ये इसकी जो इसकी हदिया है वो कम से कम 15,000 में इसका ये जो है ना ये बनता है। तो ये बताइएगा कि बड़ा या छोटा आलम, तो इससे कोई नहीं, सबके फादियत एक ही है। छोटा आलम है चाहे बड़ा आलम है, सबकी फादियत इसकी निस्बत जो है वो शहनशाह वफा गाजी अब्बास से, छोटा है या बड़ा है सब मौला गाजी अब्बास का। अच्छा, ये भी सुना है कि हर साल जो अहले नशी हैं वो ये कहते हैं कि हमने गाजी अब्बास का आलम निकालना है, तो उसकी वजह क्या होती है, इसके पीछे क्या वजह है? कि शहनशाह वफा जो थे ना वो वफाओं के बादशाह थे। करबला में उनकी जो वफा है उनकी एक मिसाल मिलती है। उन्होंने इमाम हुसैन के लिए अपने बाजू तक कटा दिए, अब इसलिए उसके फादियत जो है मौला शहनशाह वफा गाजी अब्बास की हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं निकालूं, मैं उनके मतलब है अज़ादारों में शामिल हूं। इसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई लाइसेंस नहीं। कोई भी लेके आ सकता है? कोई भी ये जो है रूट है, इस रूट में कोई भी लेके आ सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी। बल्कि ये है कि इंतज़ामिया जितने भी यहाँ पे DC ऑफिस वाले हैं या पुलिस वाले हैं वो बहुत तामन करते हैं, बल्कि आपके मीडिया वाले बहुत ज़्यादा तामन करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप लोग जो आते हैं इसको उजागर करते हैं, मीडिया के जरिए बताते हैं कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो थी शहादत थी, कुर्बानी थी, वो किस लिए थी? वो दीन बचाने के लिए थी, तौहीद बचाने। अल्लाह ने उन्हें इस्लाम नहीं बचाया, उन्हें अल्लाह की तौहीद को बचाया। देते थे सर हुसैन तो पढ़ता नमाज। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सांडा रोड पर। यहाँ पर दूध की एक बड़ी सबील जो है वो लगाई गई है। ये मुहर्रमुल हराम के हवाले से सबील जो है वो उसका इनेकाद किया गया है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी वसी सबील है जो लगाई गई है। सर ये बताइएगा कि कब से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, कब से लगा कर आप हर साल जी ये तकरीबन 10 साल से हम ये सबील लगा रहे हैं और ये शहदाए करबला की याद में ये सबील लगाई जाती है और बस ये उनकी बरकतें आपको नज़र आ रही हैं। अल्लाह रहमत फरमाए। तो ये मतलब हमेशा आप दूध की सबील? जी हमेशा से दूध की सबील लगाते हैं। तो कितने मतलब आपका होता है ये इतना हमने सबील जो है वो लगाई ये माशाल्लाह 25 मन दूध की सबील लगी है जी। यानी ये सारा दिन चलता रहेगा, 2 दिन चलता ये सारा दिन चले या 1 घंटा चले, ये आपके सामने देख लें आप, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह ताला बस जैसे ही ख़त्म होगी हमें पता है कि हमारी सबील कबूल और मंजूर है। और ये बताइएगा कि आपको सबील लगाने के लिए कोई इजाज़तनामा तो नहीं लेने की जरूरत? नहीं सर, इजाज़तनामा तो कुछ नहीं, तो बस वार्डन भी जो है वो हमारे से, जो पुलिस है वो भी हमारे से कोऑपरेट करती है, वार्डन भी कोऑपरेट करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपकी सबील लगाने की वजह से ट्रैफिक का भी रास्ता जो है वो बंद। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। और आप क्या पैगाम देंगे इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से? अहले बैत से प्यार करें जी, शोहदाए करबला से प्यार करें, बहुत ज़्यादा प्यार करें और उनकी बरकतें इकट्ठी करें, रहमतें इकट्ठी करें। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रमुल हराम में नज़र न्याज सबीलों का सिलसिला जो है वो पूरे शहर में जारी है। हर जगह पर सबीलें जो है लगाई जाती हैं, नज़र न्याज भी की जाती है। सांदा में ही एक अच्छे खासे अहतमाम किया गया है न्याज का, लंगर का। जिन्होंने ये अहतमाम किया उनसे बात करते हैं। सर ये लंगर का मकसद क्या है? लंगर का मकसद यह है कि ताकि आवाम की खिदमत हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के इमाम हैं, वो किसी एक फ़िका के नहीं हैं, तमाम दुनिया के लिए रहमत है वो, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ी हों। ये लंगर का मकसद है, ताकि खासों आम के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जी अच्छा, ये आपने कितनी देर तक आपका ये लंगर जो है वो यहाँ पे चलता रहेगा? जी ये तकरीबन हमारा लंगर 12 सवा 12 स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन 3:30-4 बजे तक ये चलता है। और इसमें आपने कोई मिक़दार रखी इस लंगर की या लामहदूद है? ये लामहदूद ही है जी, बस ये 3:30-4 बजे तक जितना भी चल जाए। अच्छा, अगर 3:30 बजे तक आपने टाइम रखा है, उस वक्त तक आपने इसको चलाते रहना? जी चलाते रहना इंशाल्लाह। फिर अगले दिन क्या करना है? नहीं, अब ये साल में एक दफ़ा होता है 9 मुहर्रम,
साल में एक दफ़ा करना है। यहाँ पे साल में एक दफ़ा होता है 9 मुहर्रम। 9 मुहर्रम, उसके बाद फिर आप बस ये वाइंड अप हो जाएगा, बस ये न्याज खत्म हो जाएगी ना, फिर आगे 10 मुहर्रम, बस जो भी चलता रहेगा सिलसिला। यहाँ पे ये कतीमी है और ये एक दिन होता है 9 मुहर्रम। और इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग जो हैं वो इस लंगर से मुस्तफ़ीद होते होंगे? ये तकरीबन जी एक अंदाज़ा ही है, कोई कंफर्म करनी है। हज़ारों लोग तकरीबन आपके सामने जंबे गफ़ीर है, हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ी हो रहे हैं। एक आइडिया आपको दे तो तकरीबन ये कोई हमारी 30 से 40 देगे चावलों की लग जाती हैं और 8 से 10 देगे हलीम की लग जाती हैं। इसी तरह सबील है, दूध की सबील है, रूह अफ़ज़ा की सबील है, तो इस तरह तकरीबन ये चीज़ें हो जाती हैं। और आखिर में आप जो इस इंतज़ाम किए गए हैं सिक्योरिटी के मुहर्रम हराम के हवाले से, उसके बारे में क्या कहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिक्योरिटी है, कोई ऐसा मसला इंतज़ामिया बहुत अच्छा काम करना, तो बेहतरीन काम